स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए ओन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आरबीसी के ऊपर है। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो हमने बनाया था प्लाज्मा के बारे में। अब आज जो हम बात करेंगे वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो किसके बारे में शुरू करने वाले हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने देखा था कितने टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने देखे थे? 3 टाइप के देखे थे। एक हमने देखा था आरबीसी, एक हमने देखा था डब्ल्यूबीसी और एक हमने देखा था प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहला पीवाईक्यू तो यही आता है कि भाई कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम कौन सा होता है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है, जो हमें नंबर देखने को मिलता है वो किसका देखने को मिलता है? आरबीसी। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो क्या होंगे आपके? प्लेटलेट्स। एंड लास्टली अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जो आरबीसी होते हैं वो मिलियंस में हमें देखने को मिलेंगे, जो प्लेटलेट्स है वो हमें लैक्स में देखने को मिलेंगे और जो डब्ल्यूबीसी है वो थाउजेंड्स में देखने को मिलेगा। किसका कितना कितना अमाउंट होता है वो हम आगे देखते जाएंगे, लेकिन पहले हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या है? आरबीसी, देन प्लेटलेट्स एंड लास्टली डब्ल्यूबीसी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में। सो आरबीसी जो होता है, आरबीसी की अगर हम देखेंगे ओके, तो आरबीसी जो होगा वो कैसा कलर का होता है? अगर हम पहले से ही अगर बात करेंगे तो आरबीसी का जो कलर होता है वो कैसा कलर का होता है? रेड कलर का। इसीलिए आरबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड सेल, ठीक है। क्या नाम है इसका? रेड ब्लड सेल्स। और अगर हम देखेंगे इसका तो आरबीसी को हम और क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट मतलब, इरिथ्रो मतलब ही क्या होता है? रेड, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल या फिर कॉर्पसेल्स। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो दिस इज आरबीसी, है ना। ये देखो कैसा कलर का है? रेड कलर का है। अब रेड कलर का है तो रेड कलर क्यों है इसका? इसका रेड कलर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो प्लाज्मा है उसका कलर जो है कैसे कलर का था? येलो कलर का। येलो कलर का था, मतलब उसका येलो कलर क्यों था, किसकी वजह से था? मुझे डीएम जरूर कमेंट करना कि प्लाज्मा का जो कलर है वो येलो क्यों है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस भी करा। तो इसका अगर हम शेप देखेंगे तो हमको कैसी सी लग रही है? ये कुछ ऐसे शेप की लग रही है, डिस्क्वाइडेड शेप की लग रही है हमको। तो जो आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है बाय कॉन्केव शेप का होता है। बाय कॉन्केव शेप का इसीलिए होता है ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए? बिल्कुल इंक्रीज हो जाए, है ना। तो बाय कॉन्केव शेप होने के कारण इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो लॉट्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो क्या कर पाएगा? स्टोर कर पाएगा, ठीक है। और कहीं से भी क्या हो जाएगी? स्क्वीज हो जाएगी। पतली से पतली अगर कैपिलरी रहती है तो उससे भी वो क्या हो जाएगी? स्क्वीज आउट हो जाएगी। इसीलिए इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है? बाय कॉन्केव शेप रहता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये कैसी होगी? ई न्यूक्लिएटेड। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनल्स की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं होते, ठीक है। नो ऑर्गेनल प्रेजेंट। अच्छा, नो ऑर्गेनल प्रेजेंट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, है ना। क्या नहीं है इसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो चलो बताओ मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो भाई ये तुम रेस्पिरेशन कैसे करेगी? हाँ, कौन सा टाइप का होगा इसके अंदर? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा? एन एरोबिक। अच्छा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो क्या होता? भाई ये खुद ही एनर्जी बना लेती, खुद ही उसको यूज कर लेती, ट्रांसपोर्ट कराती ही नहीं, है ना। तो इसके अंदर जो होता है वो कैसा होता है? एन एरोबिक। कैसा टाइप का होगा? एन एरोबिक। इतनी चीजें ध्यान होगी। उसके साथ में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस देखने को मिलेगा। तो आरबीसी जब हम देखते हैं तो आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट रहता है। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम ध्यान होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने देखा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर ही हो रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिक्स हुआ तो उसने कार्बोनिक एसिड बनाया, ठीक है। ये एसिड जो है वो किसकी प्रेजेंस में बनाया? उसने
कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से, और फिर ये टूट के बनाया H++HCO3-। तो ये क्या बन गए, बाइकार्बोनेट। तो ये भी किसकी प्रेजेंस में बनाया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंट होने के कारण इसने ये जो अपना फंक्शन करा वो 5000 टाइम्स ज़्यादा काम करा। ठीक है, कितने टाइम ज़्यादा काम करा, 5000 टाइम्स ज़्यादा वर्क करा। किसने, जो हमारा बाइकार्बोनेट्स है वो बनाने में मदद करा। तो एक तो फंक्शन यही है कि इसके पास में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है, एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो आरबीसी होता है उसकी, अगर आपने ब्लड ग्रुप आपका ध्यान होगा तो ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका एंटीजन। तो एंटीजन present on the surface of RBC। ठीक है, किसका एंटीजन है, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना। तो ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ब्लड ग्रुप का एंटीजन वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। कैसे प्रेजेंट रहेगा, देखो ध्यान से देखो, ये मान लो ये आपकी आरबीसी है और यहाँ पे आपका एंटीजन प्रेजेंट रहता है इसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी सरफेस के ऊपर, जैसे इस तरीके का रहेगा या फिर इस तरीके का रहेगा, है ना, कैसे भी कलर का एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है। ये इसका अगला जो वीडियो होगा वो हम जरूर अपलोड करेंगे ब्लड ग्रुप के ऊपर। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो आरबीसी होती है वो उसका जो लाइफ स्पान होता है ना, कितने टाइम तक जिंदा रहती है, लाइफ स्पैन की अगर हम बात करेंगे तो कितने टाइम तक रहेगी वो, लगभग 120 डेज तक रहती है। कितने दिन तक, 120 डेज तक, किसमें, अडल्ट में, है ना। और अगर बच्चों में बात करेंगे, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो न्यूबॉर्न बेबी में हमको वो उसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो सिर्फ 100 डेज तक रहता है। 100 डेज के बाद में वो जो होती है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, नाउ काउंट की अगर हम बात करेंगे इसका, तो जो आरबीसी का काउंट है ना, आरबीसी का अगर हम काउंट की बात करेंगे तो आरबीसी का जो काउंट होता है वो मेल के अंदर हमको लगभग 4.5 से लेके 5.5 के लगभग हमें देखने को मिलेगा, है ना, 5.5 मिलियंस देखने को मिलेंगी। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में हमको लगभग 3.5 से लेके 4.5 मिलियंस पर mm³ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा और इससे कम होगा तो वो एक डिसऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाएगा, डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर कब होगा, जब इसका जो काउंट है क्या होगा, अगर काउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये काउंट इंक्रीज हो गया तो पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, पॉलीसाइथेमिया, है ना। और अगर काउंट कम हो जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर काउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनीमिया, है ना, सुना होगा ना कि भाई एनीमिया हो गया इंसान को, या फिर इरिथ्रोमिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि भाई आरबीसी बनी कैसे, कहाँ पे आरबीसी का बनने का फॉर्मेशन हुआ, तो आरबीसी हमने पहले ही बात करी थी इससे पहले वाले वीडियो में कि जितना भी हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कॉर्पोसल्स होते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बन रहा था। किसके अंदर बन रहा था, बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो में हमने देखा था 2 टाइप का बोन मैरो हमें देखने को मिल रहा था। एक देखने को मिल रहा था इधर अंदर के साइड में येलो, और एक हमको देखने को मिल रहा था रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये वाला चलो ये वाला जो बोन मैरो है वो कौन सा बोन मैरो था, येलो बोन मैरो, इसको हम क्या बोले थे, येलो बोन मैरो। और ये जो वाला है ऊपर की तरफ हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो कौन सा है, रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन करा रहा है वो कौन कराएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ओहो, आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, ओके, पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, पहले हम डिस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉर्मेशन के बारे में। देखो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे, पोइसिस, मतलब पोइसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। देखो इरिथ्रोपोइसिस हमने बोला, अब जो टिश्यू इसको बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, और जब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। और ये इरिथ्रोपोइसिस को जो फॉर्म करेगा टिश्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू। तो इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू कौन हुआ, इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू कौन हुआ, हमारा बोन मेरो। कौन हो गया इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू, दैट इज बोन मेरो, ठीक है। और कौन सा बोन मेरो होगा, दैट इज रेड बोन मेरो, ठीक है, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो से पहले किसने बनाया था, हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा। तो सबसे पहले किसने बनाना शुरू करा, यॉर्कसैक ने, फिर उसके बाद में हमारा लीवर हुआ, फिर स्प्लीन हुआ या फिर प्लेसेंटा हुआ, ये सब ने बनाने में मदद करी। फिर उसके बाद में आया बोन मेरो, ठीक है। तो फिर बोन मेरो ने बनाना शुरू करा क्या, आरबीसी से, जो हमारे ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो। तो अब ये इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू जो है, मतलब रेड बोन मेरो के अंदर हमें क्या देखने को मिला, आरबीसी का फॉर्मेशन देखने को मिला। अब क्या होगा, ये आरबीसी जो हमारा बना है किसके अंदर बना है, हमारा रेड बोन मेरो में। तो सबसे पहले हमने देख लिया कहाँ पे बना, यॉर्कसैक में, फिर बना हमारा रेड बोन मेरो में। अब कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लो आपका ये क्या है, रेड बोन मेरो है, रेड बोन मेरो है, रेड बोन मेरो। ये रेड बोन मेरो के अंदर कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट रहती है जो किसका फॉर्मेशन करेगी, आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी। तो वो सेल्स कौन सी सेल्स होगी, वो ब्लड का फॉर्मेशन करेगी। तो ब्लड के फॉर्मेशन में हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती है, तो कौन रहेगी, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स में एक ऐसी सेल होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती है, आरबीसी, जिसको अपन बोलते हैं माइलोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, माइलोब्लास्ट सेल, ठीक है। अब ये माइलोब्लास्ट सेल जो होगी वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, प्री इरिथ्रोब्लास्ट में। फिर उसके बाद में ये जो प्री इरिथ्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। ब्लास्ट मतलब कोई भी प्रिकर्सर, किसी भी सेल का अगर प्रिकर्सर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्ट। अच्छा, इसके ब्लास्ट के अंदर क्या क्या होगा, इसके ब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल्स सारे होंगे, सब कुछ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब कुछ प्रेजेंट रहेगा। उसके साथ में हम देखेंगे इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स है, हीमोग्लोबिन नहीं है। और जो आरबीसी का जो साइज है वो भी बहुत बड़ा है, जस्ट डबल टू ओरिजिनल आरबीसी। जो ओरिजिनल जो मैच्योर आरबीसी है उससे जस्ट हमको क्या देखने मिल रहा है, डबल इसका साइज देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद में जो इरिथ्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, रेटिकुलोसाइट्स में, रेटिकुलोसाइट्स में। रेटिकुलोसाइट्स को हम बोलते हैं इमैच्योर आरबीसी। क्या बोलेंगे इसको हम, इमैच्योर आरबीसी। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके अंदर भी हमको क्या देखने को मिलेगा, देखो अब क्या हुआ, आपके पास में जो न्यूक्लियस था वो तो गायब हो गया, तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। और जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर आ गया है भाई क्या, हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, इमैच्योर आरबीसी। लेकिन अगर साइज की बात करेंगे तो अभी भी कैसा है, डबल है ना, डबल है, अभी भी इसका जो साइज है वो डबल है, आरबीसी का जो साइज है उससे डबल साइज हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो अभी भी किसके अंदर हो रहा है, बोन के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, बोन के अंदर। फिर उसके बाद में जो आपका ये रेटिकुलोसाइट्स है, ये रेटिकुलोसाइट्स जो रहेगा वो विटामिन B12 की मदद से और फॉलिक एसिड की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विद द
हेल्प ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड फॉलिक एसिड, ये रेटिकुलोसाइट्स जो रहेगा वो मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से जो हमारा वो है, हमारा आरबीसी है, वो किस में एंटर हो जाएगा, एंटर इनटू ब्लड, और क्या बन जाएगा, ब्लड में एंटर होगा तो एज अ इरिथ्रोसाइट के रूप में एंटर हो जाएगा। अब इस इरिथ्रोसाइट में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स है वो भी एब्सेंट है, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन, ढेर सारा हीमोग्लोबिन है, और इसका जो साइज होगा वो कैसा शेप का हो जाएगा, बाय कॉन्केव शेप का हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, मैच्योर्ड आरबीसी, ठीक है। तो क्या होगा, मैच्योर होगी ये हमारी जो इरिथ्रोसाइट रेटिकुलोसाइट्स है वो मैच्योर होगी विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मदद से। ये हमारा PYQ था, ठीक है, कि भाई किसकी मदद से हमारा जो आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी है वो मैच्योर होगा, तो किसकी मदद से हो रहा है, विटामिन B12 की मदद से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट बन गया। अब ये जो इरिथ्रोसाइट है वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, लगभग 120 डेज तक जिंदा रहेगा। 120 डेज के बाद में ये कहाँ चला जाएगा, स्प्लीन के अंदर। कहाँ चला जाएगा, स्प्लीन के अंदर। अब ये स्प्लीन के अंदर जाने के बाद में इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, है ना। 128 डेज के बाद में स्प्लीन के पास चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डिस्ट्रक्शन, ठीक है। स्प्लीन क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और अगर हम एक और बात करें, अगर इमरजेंसी कंडीशन है और आपका ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम बचा है, तो उस कंडीशन में ब्लड भी कौन देगा, स्प्लीन। इसीलिए जो ब्लड बैंक होता है बॉडी का वो भी कौन होता है, स्प्लीन। तो स्प्लीन को एक और नाम बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टोर करेगा लॉट्स ऑफ जो ब्लड है, ब्लड सेल्स है, वो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, कौन, स्प्लीन। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। तो क्या करेगा, लॉट्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस जो है या फिर सेल्स जो होगी वो स्टोर करेगा। इतनी बात क्लियर है। हमने बोला रेड बोन मेरो, मतलब जो बोन है, बोन के अंदर हमको देखने को मिला कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, ब्लड बनाने वाली सेल्स होती है, उसमें से एक सेल होती है माइलोब्लास्ट सेल। माइलोब्लास्ट सेल जो होगा वो प्री इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्री इरिथ्रोब्लास्ट इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इरिथ्रोब्लास्ट जो होगा वो रेटिकुलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रेटिकुलोसाइट्स जो होता है वो इमेच्योर आरबीसी होती है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसका शेप अभी भी कैसा है, बिल्कुल आरबीसी से जस्ट डबल साइज का है। अब ये जो होगी वो क्या हो जाएगा, इंटर होगा ब्लड के अंदर एज अ मैच्योर। तो मैच्योर किसकी मदद से होंगी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मदद से होगी। तो क्या बनाएगी, इरिथ्रोसाइट्स। और ये इरिथ्रोसाइट 120 डेज का साइकिल कंप्लीट करने के बाद में इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा, आरबीसी, स्प्लीन के अंदर। इसीलिए स्प्लीन को हमने क्या बोला है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड बैंक का रूप में, ब्लड बैंक के रूप में काम भी कौन करता है, स्प्लीन। कौन काम करेगा, स्प्लीन। नाउ हमको पढ़ना है कुछ एनसीईआरटी की लाइंस, देन फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज क्या हमारा अगला जो टॉपिक है वो है WBC, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या क्या आएगा, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, और प्लेटलेट्स। इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये कितना परसेंट होता है, 45%। इसमें से अकेला जो आरबीसी होता है वो 44% होता है, और ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स जो होता है वो कितना परसेंट होगा, 1% हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इरिथ्रोसाइट जो होगा वो रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं अपन इसको, सबसे ज्यादा अबंडेंट रहता है। कितना परसेंट रहेगा, 44% रहेगा, ठीक है। एक हेल्दी ह्यूमन एवरेज अगर मैन है तो उसके अंदर हमें कितना देखने को मिलेगा, लगभग 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन हमें देखने को मिलेगा। आरबीसी जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, रेड बोन मेरो के अंदर, और आरबीसी जो होगी उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका शेप कैसा रहेगा, बाइकॉन्केव शेप का रहेगा। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इसीलिए इसका जो कलर होता है
वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। एक हेल्दी मैन की बात करेंगे तो उसके अंदर कितना होता है, 12 to 16 ग्राम होता है। एवरेज अगर हम लेके चलेंगे तो एवरेज कितना होगा, हम बोल देते हैं दैट इज 13 to 14, तो 15 ग्राम हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 100 ml ऑफ ब्लड में हमें कितना देखने को मिलेगा, इतना। ये जो मॉलिक्यूल है वो प्ले करते हैं किसमें, आपके गैसेस ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ब्लड में कैरी करता है, ठीक है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चले तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो कितना ml लेके जाएगा, 20 ml लेके जाएगा। कितना ml लेके जाएगा, 20 ml। तो आरबीसी जो है उसका एवरेज लाइफ स्पान कितना होगा, 120 डेज का। उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ तक हमारा खत्म हुआ आरबीसी के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे डब्ल्यूबीसी एंड उसके बाद में प्लेटलेट्स, फिर हम लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लगाएंगे और एनसीईआरटी रीड करेंगे पैरेलली। अगर आपको चैनल पसंद आया, अगर हमारा टॉपिक समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।